मुझे 10 बजे कल रात को जानकारी मिली थी और उसके बाद ही फिर हम वहाँ से निकल लिए थे। यहाँ से करोगे वहाँ का जगह का ट्रैक्टर के पार्ट 1 किलोमीटर दूर तक पड़े हुए हैं ट्रैली में। मतलब बड़ा विस्फोट था ये, जो पुलवामा हमला था ना उससे भी ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं इसे। पुलिस ने माहौल बना दिया है और फिर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को जो एक बम निरोधक दस्ता जिसे हम कहेंगे, जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना जानता है, उनको बुलाने की बजाय जो सफाई कर्मचारी है तो सामान्य आदमी अनट्रेंड उनमें तो 1 साल की मतलब जवान लड़का था भी। लड़का था जी। इस घटना के बारे में आपको जानकारी कब मिली? इसकी मिली थी हमने 5:30-6 बजे मिली जी। शाम के 5:30। साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। अभी हरियाणा का सिवानी एक कस्बा, नगर पालिका कह सकते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर एक विस्फोट के अंदर एक सफाई कर्मचारी मजदूर की हत्या कर दी गई है। इस मामले को हम लोग हत्या कहेंगे क्योंकि जो बम उसके अंदर जैसे कोई बारूद होता है या फिर कोई बम होता है, उसको डिफ्यूज़ करने वाले कुछ जत्था जो होता है, केंद्रीय बम निरोधक एक जत्था होता है, उसकी मौजूदगी में सारा काम होता है। और या फिर अगर कोई जब्त किया जाता है मामला पटाखे वगैरह को, तो उसको भिगो करके किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सामान्य एक सफाई कर्मचारी बुलाए और जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर लोगों को बोल दिया कि इसको भर दो। वहाँ पर भरते हुए वहाँ पर विस्फोट हो गया और एक सफाई कर्मचारी की जान चली गई। यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और हड़ताल पर बैठे हुए हैं जो सफाई कर्मचारी हैं। हिसार के अंदर भी हड़ताल पर है, भिवानी में भी हड़ताल है, सिवानी में भी हड़ताल है और लगभग अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ा मामला चला जाएगा। हमारे साथ में बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर हैं। क्या कुछ मामला इनसे हम लोग जानेंगे। सर, क्या आपके पास में कब जानकारी है, क्या मामला है ये? इसकी भी मुझे 10 बजे कल रात को जानकारी मिली थी और उसके बाद ही फिर हम वहाँ से निकल लिए थे। यहाँ सुबह 4 से 5 बजे हम पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जब देखा तो सभी यहीं पे रात को थे, सभी सोए हुए थे। क्या लगता है ये सही हुआ या गलत हुआ है? क्या मतलब जैसे एक नगर पालिका के अंदर फ़ोन आता है, 2 ट्रैक्टर भेज दो, कुछ आदमी भेज दो, फिर वहाँ पर पटाखे वगैरह लोड करवाए जाते हैं बिना किसी मतलब सेफ्टी के, तो उसके अंदर पटाखे ही नहीं, इसमें थिनर वगैरह और भी केमिकल था कई तरह का जो विस्फोटक था। और आप अगर वहाँ पे जाओगे, नुमाइना करोगे वहाँ का जगह का ट्रैक्टर के पार्ट 1 किलोमीटर दूर तक पड़े हुए हैं ट्रैली में। मतलब बड़ा विस्फोट था ये, जो पुलवामा हमला था ना उससे भी ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं इसे, बहुत बड़ा। और इसकी कुछ वीडियो हैं जिस तरह पूरे धुआं बादल के बादल बने हैं, कुछ किसानों ने रिकॉर्ड करी है। और जो पटाखे हैं, जो ये केमिकल है, उनको जिंदा लेके जाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बात है। और पुलिस प्रशासन या फौज है हमारे देश की, सबको जो ट्रेनिंग है वो इसी चीज़ की दी जाती है कि अपने हथियारों को और बम को, बारूद को किस तरह संभाल के रखना है, कैसे इनका इस्तेमाल करना है। और ये पुलिस प्रशासन की सोची समझी कह सकते हैं साजिश। जब उस फैक्ट्री से वो पटाखे और वो जब जब्त कर लिए थे, फैक्ट्री को सील कर दिया था, तो वापस फैक्ट्री में ले जाने की क्या वजह थी, और वो भी जिंदा? क्या अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन और फैक्ट्री के मालिक का समझौता हो गया था जो उनको वापस करने के लिए लेके जा रहे थे? हाँ, सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये सवाल बनता है जिस तरह का पुलिस ने माहौल बना दिया है। और फिर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को जो एक बम निरोधक दस्ता जिसे हम कहेंगे, जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना जानता है, उनको बुलाने की बजाय जो सफाई कर्मचारी है, तो सामान्य आदमी अनट्रेंड, उनमें तो एक बिल्कुल नया ही सफाई कर्मचारी लगा हुआ है जिसको सफाई करनी भी ढंग से नहीं आती होगी। तो इस तरह की जो ये पूरा का पूरा माहौल है वो किसी एक बड़ी साजिश को दर्शाता है कि हाँ, बहुत बड़ी साजिश थी। और अगर कोई छोटा मोटा कर्मचारी करे प्रशासन का, भाई चलो 1% वो ट्रेनिंग उनको भी मिलती है, गलती नहीं, उनसे भी गुंजाइश नहीं कर सकते कि वो गलती करते। लेकिन यहाँ पर तो बड़े बड़े अधिकारी थे, तहसीलदार था जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना रखा था, तो पूरा मामला इतने बड़े बड़े अधिकारियों के निगरानी में हो रहा था। और उनकी निगरानी में होने के बावजूद भी इस तरह का हादसा किस तरह से हुआ? अगर हुआ है तो जिम्मेवारी तो उन्हीं की बनती है।
ये एक बात आपने देखी होगी कि नगर पालिका जो कर्मचारी संघ है या फिर जो कर्मचारी जो है, अगर वह कोई पुलिस का आदमी होता है या फिर कोई और कुछ सक्षम महकमा होता है या फिर किसी सक्षम आदमी की डेथ हो जाती तो उसके लिए अभी तक पूरे पूरे देश भर में आवाज़ उठ गई होती। लेकिन क्या है कि इस देश के अंदर जो पूंजीवाद जातिवाद जो है वह देश के लोगों के ऊपर हावी है और इसलिए उनकी जो बातें हैं वह लोगों के सामने नहीं आती है। परिवार वालों से हम लोग बात कर लेते हैं कि एज कितनी होगी? होगी है इसको जी 45-46 साल की उम्र। और जो मोनू की एज कितनी थी? मोनू भी हो 31 साल की। मतलब जवान लड़का था अभी। हाँ, लड़का था जी। इस घटना के बारे में आपको जानकारी कब मिली? इसकी मिली जी हमने 5:30-6 बजे मिली जी। बता शाम के 5:30-6 बजे। क्या कुछ मतलब आपके पास में मतलब फ़ोन वगैरह है? ये फोन आया कुछ जी, लड़का का फोन आया मेरा। हाँ, भाई मोनू का न्यू बात हो गई। हाँ। उसके मतलब आप जैसे आपके पास में फ़ोन आता है तो आप वहाँ पर मतलब जाते हो? हमने उस अस्पताल में ले जा रखा था जी लड़का। और देखा था जी लड़का की बुरी हालत थी मान लेते माँ। ये ऐसी बात बताई जा रही है, मोनू के पिता हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पर हुआ क्या। कहीं पर भी कोई भी अनटेंड लोग के साथ में ऐसा घटना करवा दी जाती है। मैं ऐसा देखता हूँ काफ़ी बार कि विदाउट सेफ्टी के काम करवाना भी एक दंडनीय अपराध होना चाहिए इस देश के अंदर, क्योंकि अनट्रेंड लोगों के साथ में हमेशा ही दुर्घटना होती रहती हैं।